Hi, it's time to learn English. वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स है। और स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स में आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीखेंगे और उसका यूज़ करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और इंग्लिश बोलना सीखते हैं। देखिए बच्चों, जो हम लोग का पहला सेंटेंस है वो है वह बहुत ज़्यादा पीता है। वह बहुत ज़्यादा पीता है। अगर किसी को आपको ये बताना हो कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, वो बहुत ज़्यादा पीता है, तो आप बता सकते हो ही ड्रिंक्स टू एक्सेस। ही ड्रिंक्स टू एक्सेस। ठीक है। नंबर सेकंड जो है वह पाखंडी नहीं है। वह पाखंडी नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं ही इज़ नॉट अ हाइपोक्राइट। ही इज़ नॉट अ हाइपोक्राइट। क्लियर हो गया। इस सेंटेंस को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग आपके सामने आते रहते हैं जो पाखंडी होते हैं और नहीं भी होते हैं। क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है पहले से शुरू करो। पहले से शुरू करो। बिगिन विद द फर्स्ट। बिगिन विद द फर्स्ट। क्लियर हो रहा है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है वह कष्ट मुक्त है। वह कष्ट मुक्त है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ रीड ऑफ ट्रबल। ही इज़ रीड ऑफ ट्रबल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस को हम क्या करेंगे, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे मूव करते हैं। देखिए जो अगला सेंटेंस है वो ये है इस जानवर को पालतू नहीं बनाया जा सकता। जैसे कोई जानवर है उसको आप पालतू नहीं बना सकते हो, तो उसको बोलने के लिए क्या बोलोगे, इस जानवर को पालतू नहीं बनाया जा सकता। दिस एनिमल कांट बी टेम्ड। दिस एनिमल कांट बी टेम्ड। क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है चूहा दौड़कर अपने बिल में चला गया। चूहा दौड़कर अपने बिल में चला गया, तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, द माउस रैन इनटू इट्स होल। द माउस रैन इनटू इट्स होल। क्लियर हो रहा है बच्चों। ठीक है। आप इसको अच्छे से राइट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप राइट किए रहेंगे तो उसको कम से कम आप दोबारा फिर से देख करके बोल भी सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली बोलना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, तो आप मेरे साथ में भी दोहरा सकते हैं। ठीक है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपको सांप से डर लगता है। क्या आपको सांप से डर लगता है। डू यू फियर अ स्नैक। डू यू फियर अ स्नैक। हाँ भाई, मुझे सांप से डर लगता है, सबको लगता है। ठीक है, जेन्युइन सी बात है। अच्छा, उसके बाद से देखिए वह विनम्र स्वभाव का है। वह विनम्र स्वभाव का है। ही इज़ पोलाइट इन नेचर। ही इज़ पोलाइट इन नेचर। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए जो अगला सेंटेंस है वो ये है चिंता का कोई कारण नहीं है। चिंता का कोई कारण नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी। देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी। क्लियर हो रहा है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है किसी डॉक्टर को शीघ्र बुलाओ। अक्सर कोई अगर दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी होता है, कोई तकलीफ में होता है, तो लोग कहते हैं डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। ठीक है, किसी डॉक्टर को शीघ्र बुलाओ। सेंड फॉर अ डॉक्टर सून। सेंड फॉर अ डॉक्टर सून। ओके। आप चाहें तो मैं आऊँगा, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। ठीक है। आप चाहें तो मैं आऊँगा। ठीक है। तो आई विल कम इफ़ यू विश शो। आई विल कम इफ़ यू विश शो। ठीक है। अगला सेंटेंस है उनकी आंखों से आंसू आ गए। उनकी आंखों से आंसू आ गए या उसकी आंखों से आंसू आ गए, हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे टीयर्स फील्ड हिज आईज। टीयर्स फील्ड हिज आईज। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपने अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है मैं तुम्हें नौकरी से अलग कर दूंगा। अक्सर बॉस वगैरह जब आप जॉब करने जाते हो तो लोग बोलते रहते हैं कि कोई गलती होने पे मैं तुम्हें नौकरी से क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। ठीक है, या निकाल दूंगा, ये भी कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल डिस्पेंस विद योर सर्विस। आई विल डिस्पेंस विद योर सर्विस। क्लियर हो गया। ठीक है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है अब मैं आपसे अलग होता हूँ। तो भाई जो सेल्फ रिस्पेक्टेड होगा, अगर बॉस ने बोल दिया तो वो भी तो कहेगा अब मैं आपसे अलग होता हूँ। ठीक है। नाउ आई टेक लीव ऑफ यू। नाउ आई टेक लीव ऑफ यू। ओके।
गली में कूड़ा करकट का ढेर है। अक्सर हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और गलियों से निकलते हैं तो देखते हैं कि कूड़ा करकट का ढेर जमा होता है। तो हम उसको अगर बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, गली में कूड़ा करकट का ढेर है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे हीप्स ऑफ रिफ्यूज लाई इन द स्ट्रीट। हीप्स ऑफ रिफ्यूज लाई इन द स्ट्रीट। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है वह बीमारी का शिकार हो गया। वह बीमारी का शिकार हो गया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही फेल अ प्रे टू डिजीज। ही फेल अ प्रे टू डिजीज। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इतना थका हूं कि बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पे एक सेंटेंस के माध्यम से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इतना थका हूं कि बाहर नहीं जा सकता, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे ये जो टू टायर्ड है ना, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, चेंज कर दो और यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, आपका सेंटेंस क्या होगा, बनता चला जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि मैं इतना, ठीक है, मोटा हूँ कि मैं बैठ नहीं सकता। अगर इस तरह से बोलना होगा तो क्या बोलोगे, आई एम टू फैट, ठीक है, टू सिट। आई एम टू फैट टू सिट। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आप इसमें कोशिश करना कि आप सेंटेंस को मेक कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने परिवार का सर्वोत्तम सदस्य है। वह अपने परिवार का सर्वोत्तम सदस्य है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे ही इज़ द स्टार ऑफ हिज फैमिली। ही इज़ द स्टार ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है उसने एक उत्तेजक भाषण दिया। उसने एक उत्तेजक भाषण दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही गेव अ, ठीक है, फियरी स्पीच। ही गेव अ फियरी स्पीच। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सका। वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सका। इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे ही कुड नॉट एजुकेट हिज चिल्ड्रेन। ही कुड नॉट एजुकेट हिज चिल्ड्रेन। ओके, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बेटा इसको बोलते रहो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ में बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसी बहाने सीख जाओगे कि किस तरीके से इसे बोलना है। और मैंने कहा था कि हर एक बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत केयर करने लगोगे, बहुत समझने लगोगे और उसको बोलना शुरू कर दोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको अंडरस्टैंड होने लगेंगी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अ लार्ज क्राउड हैड गेदर्ड देयर। अ लार्ज क्राउड हैड गेदर्ड देयर। ओके, अच्छा, जान माल की क्षति नहीं हुई। जान माल की क्षति नहीं हुई। देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ। देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इट प्रोड्यूस्ड नो इफेक्ट ऑन मी। इट प्रोड्यूस्ड नो इफेक्ट ऑन मी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है आप इस विषय में क्या सोचते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यह कई कारणों से होता है। यह कई कारणों से होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट अराइजेज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉजेज। इट अराइजेज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉजेज। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने बड़ा शोरगुल मचाया। उन्होंने बड़ा शोरगुल मचाया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे राइज्ड अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई। दे राइज्ड अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है इस समाचार से मैं स्तब्ध रह गया। इस समाचार से मैं स्तब्ध रह गया। आई वॉज स्ट्रक डम्ब बाई द न्यूज़। आई वॉज स्ट्रक डम्ब बाई द न्यूज़। ओके, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं है। इट मीन्स नथिंग। इट मीन्स नथिंग। ओके, मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी आकस्मिक मृत्यु का कारण कैंसर था। उसकी आकस्मिक मृत्यु का कारण कैंसर था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैंसर वॉज द कॉज ऑफ हिज सडन डेथ। कैंसर वॉज द कॉज ऑफ हिज सडन डेथ। ओके,
नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ। ठीक है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरों की सफलता से जलन मत करो, दूसरों की सफलता से जलन मत करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट बी इनवियस ऑफ द सक्सेस ऑफ अदर्स, डोंट बी इनवियस ऑफ द सक्सेस ऑफ अदर्स। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। तो आपको धन्यवाद को इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।